हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं अपनी लाइफ में और सब कुछ अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 ब्रेसलेट हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। ओके, तो ये एक पिक अ पायल रीडिंग है। इसमें आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सपोज़ आप कांटेक्ट में हो या फिर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ भी रीजंस हो, मतलब आप लेकिन हाँ उन्हें जानते हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जानते हो आप उन्हें ऑलरेडी और उनका मतलब कि आपके साथ रिलेशन हो। ऐसा नहीं है कि क्रश के लिए आप सोचो, नहीं, रिलेशन होना चाहिए, चाहे अभी नो कांटेक्ट में हो, रिसेंट में आप उनके साथ, या फिर आपको एक क्यूरियोसिटी है। क्योंकि कई बार लोग अपने चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को ऑलरेडी लाइक खुलकर नहीं बता पाते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी होता है, तो इसलिए ये रीडिंग उससे रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग की सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके साथ क्या रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है इस रिश्ते को लेकर। ओके, साथ ही हम कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे आफ्टर टैरोस। ओके, तो इसलिए इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि वो गाइडेंस हो सकता है आपके रिश्ते को, अगर कुछ भी 19-20 प्रॉब्लम हो तो उसे हील करने में, उसे इम्प्रूव करने में आपको एक गाइडेंस मिले। तो इसे आप पूरा देखिएगा, ठीक है। और मैं टाइम स्टैम्प में टाइम डाल दूँगी फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2। तो आप अब ब्रेसलेट सेलेक्ट कर लीजिए। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। ओके, ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड ये है आपका पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पहले हम पाइल नंबर 1 के लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए, तो यस टैरोस, मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करता है किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे तो यस आप उस हिसाब से इसे ले लीजिएगा। ओके, टाइम स्पेसिफिक नहीं है कि कब का है। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपसे रेजोनेट होगी उस टाइम में। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। एनर्जी एक्सचेंज के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको नए नए वीडियोस, गाइडेंस एक्सेट्रा मिलती रहे। चलिए अब बताइए टैरोस की पाइल नंबर 1 वाले व्यूअर्स के लिए उनके करंट फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन की तरफ से, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स, गुड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, मे बी हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ चाहते हैं। ओके, एंड यस, वो आपको एक कंप्लीट पर्सन, परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं कि आप में वो सारे गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं जो कि एक इंसान को अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए होता है। वो आपको एक पूर्ण पर इंसान, कंप्लीट पर्सन मानते हैं। ओके, एंड यस, गुड न्यूज़ ये है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी आपके पर्सन हैं फॉर पाइल नंबर 1। वो चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यस, एक वो आपको हर तरह का सुख देना चाहते हैं। ओके, हर तरह का सुख मतलब वो चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, शादी करें, आपके बच्चे हों, आप अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से उनके साथ एंजॉय करो। ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड यस, वो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, उन्हें हो सकता है घूमना पसंद हो।
या फिर वो कहीं घूमने की लाइक प्लानिंग वगैरह कर रहे हों। ओके, तो इस तरह से मतलब कि कह सकती हूँ कि ये आपके लिए है उनकी फीलिंग्स। और वो आपको एक बहुत ही अच्छा वेल ड्रेस वेल मैनर्ड पर्सन मानते हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी हो, और यस आप लोग होंगे स्पिरिचुअल, तो उन्हें आपको जब भी लाइक आपसे वो बात करते हैं मिलते हैं तो उन्हें ऐसा ही फील होता है कि आप एक मतलब कि बहुत अच्छे इंसान हो, बाय हार्ट बाय माइंड ऑल्सो, स्पिरिचुअल हो, एजुकेटेड हो आप अच्छे खासे, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। और आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जॉब भी करते होंगे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है आपकी लाइफ में। ओके, और आप दिखने में भी अच्छे हो, और हो सकता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हों आपके ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर। ओके, कि आप जब भी कोई ड्रेस वगैरह पहनते होंगे, जिस तरह से कैरी करते हो आप कपड़ों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, अगर आप लड़के हो तो आपकी जो भी फियांसी होंगी वो आपको कॉम्प्लीमेंट देती होंगी। ओके, उनकी नज़र में वो बोलते भी होंगे कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। ओके, तो यस आप ऐसे होंगे। और अगर आप फीमेल हो और देख रहे हो तो आपके जो फियांसी हैं वो आपके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देते होंगे जब भी आप अच्छे से कपड़ों को कैरी करती होंगी। ठीक है, एंड यस आप स्पिरिचुअल हो, वेल एजुकेटेड हो, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है हर तरह की। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो उन्हें ऑफ कोर्स आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। वो शादी करना चाहते हैं आपसे, आपको कमिटमेंट भी देने की उनकी दिल से इच्छा है। और यस आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आप लोगों की शादी भी हो जाएगी जल्दी ही, क्योंकि अगर आपको खासकर से 11-11 दिख रहा है तो एक वो न्यू टाइम आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपको 11-11 दिखें तो उस वक्त एंजल से प्रेयर कर लीजिएगा कि मेरी विशेस पूरी हों, मैं जो चाहती हूँ मिल जाए, कुछ इस तरह से पॉजिटिव। या और उन्हें साथ में थैंक यू भी आपको जो है बोलना है। ठीक है, ये चीज़ हुई। आप कुछ लोगों के पर्सन, कुछ लोगों के ओनली, नॉट ज़्यादातर के, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हैं अभी इस रिश्ते को लेकर। ओके, खास करके उनके लिए ऐसा होगा जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आपको लेकर। मे बी हो सकता है उनके पास प्रपोज़ल आ रहे हों शादी के, उनके पेरेंट्स वगैरह देख रहे हों, और वो कुछ इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, कुछ फ़र्क हो। फ़र्क मतलब रिलीजन का हो जाता है, कास्ट का हो जाता है, फाइनेंसिस का भी हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह के डिफरेंसेस हों आप लोगों में, इस वजह से आपकी फैमिली मतलब कि या उनकी फैमिली जो है इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो वो कंफ्यूज हैं किस ऑप्शन को चुनें, कहाँ जाएं, क्या करें या नहीं करें। काफ़ी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वो आप ही को सिलेक्ट करेंगे। ओके, भले ही थोड़ा टाइम डिले हो जाए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आपके पर्सन के लाइफ में अगर रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोज़ल आ रहे हैं, और वो कंफ्यूज है कि क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, ठीक है, तो उस टाइम में आपको मतलब परेशान नहीं होना है, क्योंकि एट द एंड वो आप ही को पसंद करेंगे और आपके साथ ही उनकी शादी होगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान उन्हें कोई लगता नहीं है, या कहूँ कि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, जो भी मैंने कहा कि इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड तो बताइए कि यस आई एम वेल एजुकेटेड क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में तो यस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो बताइएगा कि हाँ वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कॉम्प्लीमेंट वाली जो कि उन्होंने आपसे कही होंगी। ओके, अगर नहीं कही हैं तो यस वो मन में ऐसा ज़रूर सोचते हो कि एक आप कंप्लीट पैकेज हो, जैसे कहते हैं ना कि एक कंप्लीट पैकेज है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हुआ जैसे कि, तो वैसी उनकी थिंकिंग है आपको लेकर। अब हम गाइडेंस कार्ड्स भी देखते हैं और मैसेज देखते हैं रोमांस एंजल्स की कार्ड से पहले, फिर कुछ गाइडेंस लेंगे साईं बाबा डेक से भी।
ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ओके, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो इस वक्त। ओके, और अगर आप इस वजह से लाइक कुछ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप में थोड़ा एटीट्यूड है, ईगो है, तो उस ईगो को आप अभी साइड कर दीजिए और अपने रिलेशनशिप पर काम कीजिए। उन्हें एक मौका दीजिए, अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो इतनी जल्दी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए इस रिश्ते पर। हनीमून, इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, तो जिनकी शादी होगी ऑफ कोर्स तो आप लोग हनीमून पे भी जाओगे, जल्दी ही आपकी शादी होगी। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए एक्चुअली ऐसा है कि इस वक्त आप अपने जो भी पर्सन है उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो उनसे मतलब कि आप डिसकनेक्ट हो, मतलब कि जैसे कि कह सकती हूँ मैं भी नहीं, ये इस तरह से नहीं कि डिसकनेक्शन वाली बात जो आई है। तो यहाँ पर आपका ऐसा है कि आपको एक दूसरे को मतलब कि समय देना चाहिए। ओके, क्योंकि आया है ना, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप बात कीजिए, खुद एक दूसरे के साथ समय बिताइए। अगर मान लीजिए आप मैरिड हो ऑलरेडी और आपके मतलब कि इतनी बातचीत नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप समय मतलब अपने एक दूसरे के साथ निकालिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए। और वो ऐसा सोच भी रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हॉलीडे का वो सोच रहे हैं प्लान करने का, तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, उनके साथ हॉलीडे पे जाइए, अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ। ओके, वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट हुई, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए आप लोग। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, तो जिनसे आपकी शादी हो मतलब कि होगी, यस, आपकी आपके पर्सन से ही शादी होगी, क्योंकि आप एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी पिछले किसी जन्म से भी आपका कुछ ना कुछ सोल लेवल पे जो है कनेक्शन है। ओके, तो ये अच्छी बात है। अब गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ओके, तो आपके लिए ऐसा है कि आपको लोगों को उम्मीद की किरण दिखानी है, लोगों के साथ अच्छे से रहना है। कोई भी इंसान अगर आपके पास किसी तरह की हेल्प के लिए आता है तो आप उनकी मदद कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें हेल्प कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है यहाँ पर, वॉज एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, अगर मान लीजिए आपने अपनी फैमिली से कुछ भी मतलब प्रॉमिस वगैरह करते हो, मे बी या इस तरह से कहूँ कि जैसे आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो आप लोग, ठीक है, और वहाँ पर आपने अगर अपने पेरेंट्स से कुछ लाइक कह रखा है कि मान लीजिए कि मैं इस इंसान से फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद शादी करूँगा, करूँगी, कुछ इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो आपको अपने प्रॉमिसेस वगैरह को निभाना चाहिए। ओके, या फिर आपके फैमिली ने अगर आपके पर्सन को ऑलरेडी वचन दे रखा है या वादा करा है उनसे कि हाँ हम अपने बेटे बेटी की शादी आपसे ही करेंगे, वो आपकी फैमिली भी अगर इस रिश्ते को जानती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है अगर उनकी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन प्रोमिसेस को निभाइए। आपको ये प्रोमिसेस से बैक नहीं होना है। ओके, छोड़ना नहीं है कि आप किसी आपके घर वाले या आप किसी और को देखने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपने जिससे भी प्रॉमिस करा है इंसान से, अपने पर्सन से, उसे आपको निभाना ज़रूरी है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दुख हो या सुख हो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब सुख भी अगर मिलेगा आपको तो दुख भी मिलता है लाइफ में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कोई पर्सन हमेशा खुश मिलेगा आपको, भले ही आप वो एक अरबपति इंसान को देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो होता है ना एक प्रकृति का नियम, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो खुद को लाइक कंपेयर नहीं करना है आपको, और जो भी आता है आपकी लाइफ में सुख और दुख, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशंस देखिए लाइफ में, दूसरों की मदद करिए, आपकी खुद की भगवान सपोर्ट करेंगे, भगवान आपके साथ हैं,
और अगर कोई भी अप एंड डाउन आपके रिलेशनशिप में मान लीजिए इस वक्त आ रहा है, तो उसे आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसे नेगेटिव तरीके से सोचना है कि ख़त्म हो गया, नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पास अगर अभी दुख है तो कल को आपको सुख भी मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर बिज़ी लाइफ स्टाइल है बहुत आपका, आप एक दूसरे को भी टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये समय है आपके लिए कि कुछ क्वालिटी टाइम वीकेंड्स वगैरह में आप एक दूसरे के साथ बिताइए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो ये थे पाइल नंबर 1 के लिए। तो यस, आपकी शादी आपके पर्सन से होगी, वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, शादी का सोचते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, और आप उनकी नज़र में एक बेहतरीन और बहुत अच्छे परफेक्ट इंसान हो, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 1 लोगों के लिए। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या निकल कर आता है। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। आप चलिए ओके, प्लीज़ टैरोस बताइए पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था सेकंड नंबर पे, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, प्लीज़ टैरोस बताइए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग इसमें काफ़ी मिक्स टाइप के मुझे ग्रुप लग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है वो एक सेटिस्फाइड रोमांटिक लाइफ में है, नहीं, हर तरह के मिक्स लोग हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि फीलिंग्स बहुत डिफरेंट आई हैं यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू पाइल नंबर 1। ओके, तो यस, पहला कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके जो भी पर्सन हैं वो कुछ पास्ट को लेकर मे बी चिंतित हैं। पास्ट में उन्होंने हो सकता है आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो वो उस चीज़ को लेकर अभी गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। एंड ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उन्हें गिल्ट है अपने पिछले किए हुए कर्मों का, चीज़ों का, और वो उन्हें अब क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे कि उन्हें आपके साथ वैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। आपको मे बी अगर उन्होंने छोड़ा है तो उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा कुछ है। और वो आपके पास आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ मैं कह सकती हूँ कि करना चाहते हैं, ठीक है। और यस, तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग के जैसे कि कार्ड्स हैं, और न्यू बिगिनिंग होगी भी कुछ लोगों की, और वहाँ पर अब आपकी जो स्टार्ट होगी वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब ये पूरा जो इमोशनल फुलफिलमेंट की जो नीड होती है, इमोशंस के आपके कोई समझे, कोई ऐसा इंसान हो जो आपके साथ सुख दुख में आपके साथ हो, सुख दुख बांटे, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो आपको यस वो वैसी आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ लोगों के साथ मतलब ऐसा है सीन कि आपके पर्सन ने आपको बहुत में भी बुरा भला कहा हो, आपको जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त उन्होंने आपको छोड़ा हो अकेला, और जब मतलब जो एक्शन लेना चाहिए था उस वक्त उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया। ओके, मे बी उसका कारण ये हो सकता है कि उन पर कोई फैमिली प्रेशर हो, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर वो बहुत ही खुद को कमज़ोर समझते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है वो जॉबलेस हों उस वक्त जब उन्होंने आपको छोड़ा, और
अब वो फाइनेंशियल में भी इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, जॉब वगैरह उनकी लग गई है, तो अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक कैरियर, देखिए स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है। तो यस, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी अगर आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी लाइक हर्ट किया था तो, ठीक है। और वो अब आपके इमोशंस की पूरी नीड करेंगे, जैसे आप मतलब चाहते थे कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, केयरिंग, लविंग, हेल्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें वो आपकी पूरी करेंगे एक कंप्लीट तरीके से, मतलब कि वो आपके पास आना चाहते हैं, ओके। और जो लोग अभी भी कांटेक्ट में हैं, तो आपके पर्सन की आपके लिए सोच ऐसी है कि यस, आपके पर्सन आपको हर तरह का सुख सुविधा देना चाहते हैं, और वो मतलब कि एक बहुत ही सेटिस्फाइड तरीके से कहूँ, उस तरह की मतलब कि संतुष्टि वाला जीवन चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर। तो यस, दोनों ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, तो दोनों ही जगह पर आपके पर्सन आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। द डेविल का कार्ड, ये एक एंडिंग को शो कर रहा है कुछ लोगों का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको डाउट है उन पर कि आपके पर्सन का किसी के साथ कुछ रिलेशन चल रहा है, आपको ऐसा शक होता है मान लीजिए, तो आप उसकी बात की इंक्वायरी कीजिए अच्छे से, ठीक है, और देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपसे मतलब कि उनकी करंट फीलिंग, अगर मान लीजिए आप किसी के साथ अभी रिश्ते में हो, ओके, आपको नहीं पता कि वो पर्सन सीरियस है या नहीं है, ओके, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही सावधानी से हर चीज़, हर डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ आपको यूज़ एंड थ्रो, जैसे कहते हैं ना, कि आपका सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे या उठाएंगी, ठीक है। मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, आप ध्यान रखिए कि आपके पर्सन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। किस तरह का फ़ायदा हो सकता है, वो आपसे पैसों के वजह से मे बी इस रिश्ते का नाटक कर रहे हों, प्यार मोहब्बत का, या फिर फिज़िकल नीड पूरी करनी हो किसी को मे बी, तो उस तरह का भी फ़ायदा सिर्फ उठाने के लिए वो आपसे आई लव यू और ये सारी चीज़ें, मतलब कि ड्रामा कह सकती हूँ कि कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है रिश्ते को लेकर, ओके। खास करके जो लोग कांटेक्ट में हैं इस वक्त, उनके लिए ये एक रेड फ्लैग की तरह मैं कहूँगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की, बहुत ध्यान रखने की इनफैक्ट आपको ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आप कांटेक्ट में हो और कोई न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में आया है अभी स्पेशली, जिसे आप रिसेंटली में जानते हो, तो उनकी जो करंट फीलिंग है वो बहुत मतलब अच्छी नहीं है आपके प्रति। वो आपको मे बी चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, और वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ इस वक्त, और वो ये रिश्ता तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा इंक्वायरी वगैरह कीजिए, अलर्ट रहकर चलिए, और कुछ ऐसा नहीं करना है आपको कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, ब्लाइंड फेथ करो और आपका फिर दिल टूट जाए। नहीं, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है अपने किसी भी पर्सन पर, ओके। जो भी करना हो, आप शादी के बाद फाइनेंशियल हेल्प करो एक दूसरे की, बहुत अच्छी बात है। शादी के बाद आप फिज़िकल हो, वो भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन शादी से पहले थोड़ा सा आप अलर्ट रहकर चलें, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ठीक है। खास करके नो कांटेक्ट नहीं, अगर सही चल रही हैं चीज़ें, और रिसेंट में अगर आपका ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, मे बी सिर्फ 6 महीने ही हुए हों, ठीक है, 5-6 महीने से ही अगर आप एक दूसरे को जानते हो, और तो वहाँ पर वो आपको
उस अगर वो टॉक्सिक पर्सन है, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी, हो सकता है आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत पजेसिव है, ओवर पजेसिवनेस दिखाते हैं, तो वहाँ से आप अगर इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप उस टॉक्सिक पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का सोचें कि वो बाद में सुधर जाएगा। कोई बाद में नहीं सुधरता है, ध्यान रखिए। नेचर हर इंसान का ऑलमोस्ट सेम रहता है। कोई कोई होता है कि एडजस्ट कर ले नए माहौल में, अदरवाइज़ कोई नहीं करता। अगर आपके पर्सन बहुत पजेसिव हैं, रोक टोक करते हैं आपके आने जाने में, क्वेश्चंस उठाते हैं आपको लेकर, काफ़ी क्वेश्चनबाजी करते हैं, कहाँ थे, क्या था, नहीं था, कहाँ हो, वीडियो कॉल करके प्रूफ दिखाओ, ऐसी चीज़ें हैं अगर आपके साथ, तो उस केस में प्लीज़ आप बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस क्या है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यस, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, खुद की इज्जत करोगे, तो आप रोमांटिकली और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यस, ये मैंने कहा ना द डेविल से, कि आपके पर्सन में भी आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत पजेसिव है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, कैसे छोड़ दूँ, मैंने तो इसके साथ ये करा वो करा, कैसे छोड़ दूँ। ठीक है, नहीं, आपको मजबूर नहीं होना है, इतना एडिक्शन मत करिए किसी इंसान की कि वो आपको ऐसे रास्ते में फिर छोड़ दे कि वहाँ से आपका ना आगे बढ़ना भी डिफ़िकल्ट हो जाए आगे लाइफ में। तो अलर्ट रहना है आप लोगों को काफ़ी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यस, आप अपने दोस्तों से भी इस बारे में खुलकर बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है और जहां आपको डाउट्स हैं उस पर्सन को लेकर, कुछ शक है कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, और अगर मान लीजिए आपको उनके नेचर थोड़ा सस्पिशियस लगता है, रहस्यमयी लगता है, तो भी आप उसमें उनसे, अपने दोस्तों से इस बारे में बात कीजिए कि आपको ऐसा फील होता है, तो वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। आप इंक्वायरी भी कर सकते हो उनके बारे में, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, क्योंकि कई बार आप डायरेक्टली नहीं, या फिर हो सकता है कॉमन फ्रेंड हो, वो उन्हें जानते हो, उनका नेचर वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक टॉक्सिक पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, कांटेक्ट में है तो भी, और अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा पर्सन था, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कांटेक्ट में थे, अभी नो कांटेक्ट में हो, लेकिन वो पर्सन बहुत ही टॉक्सिक था, आपको बहुत ही बंधन से महसूस होते थे उस पर्सन के साथ, लेकिन आप अभी भी उस पर्सन के पास जाना चाहते हो, तो ये मैं कहूँगी आप उसके पास मत जाइए। ब्रेकअप हो गया, बहुत अच्छी बात है, देन बच गए आप, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स, देखिए द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह को रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ओके, तो यस, ऐसे आपको रहना है ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके, लेकिन गलत इंसान के चंगुल में नहीं फंसना है, आपको ध्यान रखिए, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। ओके, तो आपको मान लीजिए आपके पर्सन आते हैं, कुछ होते हैं ना कि सारा दिन तो लड़ते रहे, झगड़ते रहे, क्वेश्चन उठाते रहे, और रात को फिर आपसे दो प्यार भरी बातें की, मैसेज किया, मतलब क्योंकि टाइम पास करना है उन्हें, उनके पास और कोई है नहीं बात करने के लिए, और बहलाने फुसलाने के लिए, इन तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन आप सीधे हो, भोले हो और फंसे जा रहे हो उनकी बातों में। तो इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है आप उनके ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है आपको कि मतलब ये तो मुझसे प्यार करता है, चलो सह लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है यहाँ पर। लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। यस, मैंने कहा आपसे, आपको आज खुश रहना है, जितना खुश रहोगे आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएंगे, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होगी। नेगेटिव लोग भी भगवान आपसे दूर कर देते हैं, ठीक है। हमें दुख होता है, बिल्कुल बहुत दुख होता है,
ठीक है, रोना भी आता है कई बार, लेकिन नहीं, अगर कुछ होता है भगवान पे यकीन रखिए, अच्छे के लिए ही होता है और अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि भगवान के प्लान्स आपसे की थिंकिंग से, हमारी प्लानिंग से बेहतर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है लाइफ का आपका खुश रहना। खुश रहिए, जितना खुश रहोगे खुशी को अट्रैक्ट करोगे, आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट, यस बिल्कुल सही, आपके लिए आया था निकल कर के आपको फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, यस बिल्कुल लीजिए। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी के साथ कांटेक्ट में हो और वो इंसान आपको टॉर्चर करता है, ब्लैकमेल करता है, या बहुत सारी मतलब कि प्रताड़ित करता है, कहूँ एब्यूज़िव लैंग्वेज है उसकी, लेकिन फिर भी आप उसके साथ चलते जा रहे हो, रिश्ता खींच रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उससे बहुत सच्चा प्यार करते हो। तो ऐसे मामले में आपको सलाह लेने की ज़रूरत है अपने दोस्तों से, ठीक है। उन्हें बताइए सारी सिचुएशन, कोई तो ट्रस्टवर्दी इंसान होगा आपकी लाइफ में, आपका दोस्त, उसे बताइए, उसकी हेल्प लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, वो आपकी मदद करेंगे, आपको सलाह देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अभी और आपका पर्सन ऐसा था, ठीक है, टॉक्सिक टाइप का था, अच्छा नहीं था उसका बिहेवियर आपको लेकर, लैंग्वेज सही नहीं थी उनकी, शक वगैरह करते थे और बहुत सारी चीज़ें, और अगर वो अभी आपसे डिसकनेक्टेड है तो आप उस इंसान पर यकीन नहीं करना, आप, ठीक है, उस इंसान पर आपको अब यकीन नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करिए, खुद पर विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ में अच्छे इंसान भी आएंगे, ठीक है। और जो मैंने कहा था, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, इमोशनल नीड आपकी पूरी करना चाहते हैं, तो वो एक मजबूरी में हुआ होगा, लेकिन उनका नेचर आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही रहा होगा, किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने उस वक्त आपका साथ नहीं दिया, लेकिन वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी भी देंगे कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आप उनकी बात सुन लीजिएगा एंड यस, खुश रहिएगा। चलिए, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। तो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।